गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब MNA चौधरी इलियास को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फौरन बाहर निकाल फेंका। ना सिर्फ ये बल्कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से PTI के साथ बेवफाई, हलफ की खिलाफ वर्जी, दूसरी पार्टी में शमूलियत के इल्जामात, गैर ईमानदार, गैर अमीन और गैर दयानतदार के इल्जामात लगाते हुए नाअहल ठहराया जाने का भी कहा जा रहा है। लोटों पे बड़ा नोट खा दिया जा रहा है। कई बार इनको लोटा पुकारा गया जब इन्होंने हुकूमती अरकान मुस्लिम लीग काफ के MPS के हमरा जाकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताही तकरीब में शमूलियत की और MNA और MPS के हमरा बैठकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वो अब इलेक्शन कमीशन में उसमें पाकिस्तान मुस्लिम काफ में है वो चौधरी आबद रजा कोटला, उन्होंने जिन वोटर्स ने चौधरी इलियास को वोट डाला था उनसे उन्होंने एक मुतालबा किया था कि टून के इमरान के कैंडिडेट ने वोट पाया और जाके इलियास का गिरबान पड़ दे भाई तू साडा वोट किधर बेचा है। चौधरी इलियास का इस पर वजाहती बयान अभी तक कहीं से भी हमें मसूल नहीं हुआ, पर अभी तक खामोशी साधी हुई है। नाज़रीन, ये कहानी उस वक्त शुरू होती है चौधरी इलियास के साथ जब 26वीं आईनी तरमीम बिल की मुखालफत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में पार्लिमानी मीटिंग एक बिठाती जिसमें मौजूदा हुकूमत के खिलाफ 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करने का कहा जाता। मुतफिका फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि हम 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे कौमी असम्बली। मगर 21 अक्टूबर को चौधरी इलियास पर इल्जाम है कि उन्होंने हुकूमत के हक में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के खिलाफ वर्जी करते हुए वोट हुकूमत के हक में डाला। फिर 5 नवंबर को चौधरी इलियास को इस उनके एक्ट पर शोकस नोटिस जारी किया गया। न सिर्फ शोकस नोटिस तक बात रुकी बल्कि जाती वजाहती कमेटी में भी इनको पेश होने का हुक्म सादर फरमाया, मगर बैरिस्टर गौहर जैसे चेयरमैन का कहना है कि ये वहां पर भी पेश ना हो सके। नाज़रीन, चौधरी इलियास की बात यहाँ तक नहीं रुकती बल्कि इनकी हुकूमती बेंचों पर बैठने और ना सिर्फ हुकूमती बेंचों पर बैठने का इतराज बल्कि हुकूमती इजलास में शिरकत के भी इल्जामात इन पर हैं। फिर यहाँ से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर्स इनसे नाराज़ भी दिखाई देता है। वो चाहे 8 फरवरी के इलेक्शन से लेकर अब तक की सूरत हाल क्यों ही ना हो, वोटर्स ने जैसे नाराजगी सोशल मीडिया पर इजहार ना सिर्फ किया बल्कि अंदरूनी पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स में भी खुलम खुला इनका इजहार किया जाता रहा। फिर यह हुकूमती अरकान के MPS के साथ गुजरात में मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर इन्होंने इफ्तिताह भी किए। फिर वोटर्स नाराज दिखाई दिए। वोटर्स से बढ़कर इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे मुकाबिल जिन्होंने इलेक्शन लड़ा मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबद रजा कोटला की जानिब से भी 8 फरवरी के बाद से ही इन पर मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का कहा जाने लगा। मगर ये चहम गोइयां ही थी उस वक्त तक जब इन्होंने हुकूमती अरकान मुस्लिम लीग काफ के MPS के हमरा जाकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताही तकरीब में शमूलियत की और उन इफ्तिताही तकरीब के फीते काटे। ना सिर्फ इफ्तिताह बल्कि MNA और MPS के हमरा बैठकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फिर इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ने भी इन पर इस तरह के इल्जामात की बौछार की। फिर कई बार इनकी मीम्स वायरल की गई, कई बार इनको लोटा पुकारा गया। फिर उससे बढ़कर आज से चंद रोज कबल इन्होंने गुजरात के एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू दिया और उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वालों ने शायद उनकी गलती की वजह से समझा जा सकता है कि उन्होंने नीचे लिख दिया काफ लीग में शमूलियत पर पहला इंटरव्यू, मगर फिर सियासी दबाव और बड़े हलकों का दबाव ऐसा आया कि वो इंटरव्यू डिलीट कर दिया। फिर बाद अज़ां उसी पेज पर चंद ही लम्हों बाद वो इंटरव्यू को एडिट करके दोबारा अपलोड किया गया, मगर उसमें काफ लीग की शमूलियत की लाइन काट दी। मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर हैं चौधरी आबद रजा कोटला, जो चौधरी इलियास के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार भी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के साथ साथ जिन वोटर्स ने चौधरी इलियास को वोट डाला था उनसे उन्होंने एक मुतालबा किया था कि क्यों ना इनके जाके गिरेबान पकड़ें और गिरेबान पकड़कर इनसे पूछा जाए कि इनके वोट का इस्तेसाल और इनके वोट को कहां पर वो बेच गए। बाद अज़ां अभी तक बड़े हलके भी और गुजरात समेत सराय आलमगीर के वोटर सपोर्टर्स भी अभी तक इस चीज़ से लाइलम दिखाई देते हैं कि चौधरी इलियास वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं या इनकी काफ लीग की शमूलियत की चहम गोइयाँ जो हैं वो सच हैं या झूठ हैं। इस पर अभी तक सियासी मुबस्सरीन और हल्के के वोटर्स इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि चौधरी इलियास आखिरकार किस पार्टी के हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको फौरन बाहर निकाल फेंका है। अब चौधरी इलियास इस पर अभी तक खामोशी साधी हुई है
क्योंकि चंद ही लम्हे पहले ये नोटिफिकेशन आया है। चौधरी लियाज का इस पर वजाहती बयान अभी तक कहीं से भी हमें मसूल नहीं हुआ और हम कोशिश कर रहे हैं उनका भी वजाहती बयान आए ताकि वो भी अपने नाजरीन के गोश्तवार किया जाए।